वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, अगर हम डाकघर मींस पोस्ट ऑफिस की कोई आरडी कराते हैं तो उस आरडी पर हम ब्याज की गणना किस तरीके से करते हैं, हम ब्याज को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं उस आरडी के ऊपर। तो टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करते, चलते अपनी वीडियो में। तो देखिए यहां पर सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, जब भी हम पोस्ट ऑफिस की आरडी कराते हैं तो उस पर जो ब्याज की दर जो चल रही है इस टाइम, जो लेटेस्ट जो ब्याज की दर है वो कितनी है। तो यहां पर पोस्ट ऑफिस की जो आरडी है उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है इस टाइम वो चल रहा है 6.7% वार्षिक। लेकिन जो ये कैलकुलेट किया जाता है वो किया जाता है तिमाही आधार पर, ठीक है, क्वार्टरली कैलकुलेट किया जाता है, वो भी कंपाउंडली मींस चक्रवृद्धि आधार पे यहां पर आपकी ब्याज की गणना की जाएगी। तो यहां पर हम एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर हम आरडी कराते हैं रिकरिंग डिपॉजिट, इसको बोलते हैं आवर्ती जमा खाता, ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट, हम आरडी कराते हैं 500 रुपए पर मंथ की, ठीक है, पोस्ट ऑफिस में हम 500 रुपए पर मंथ की आरडी कराते हैं। अच्छा, यहां पर आरडी हम कम से कम 100 रुपए की आरडी करा सकते हैं और ज्यादा रुपए पे कोई लिमिट नहीं है, कितने भी रुपए की आरडी करा सकते हैं। अगर किसी बंदे के पास 100 रुपए पर मंथ है तो वो आरडी करा सकता है, और किसी के पास 1 लाख रुपए प्रति माह है तो वो भी आरडी करा सकता है, ठीक है, यहां पर कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कम की लिमिट है, वो भी 100 रुपए। अच्छा, आरडी हम करा रहे हैं 500 रुपए पर मंथ की, जिस पर जो हमारा टाइम पीरियड है वो है 5 साल के लिए, ठीक है। अच्छा, इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जो ब्याज की दर है वो है 6.7% वार्षिक, ठीक है। लेकिन ये कैलकुलेट किस आधार पे किया जाता है, किस आधार पे संयोजित किया जाता है, तिमाही आधार पर, ठीक है। तो यहां पर हम इसकी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले इसकी इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, और इंटरेस्ट का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है पी फॉर प्रिंसिपल, जितने रुपए की हम आरडी जमा करेंगे पर मंथ, ठीक है, मल्टीप्लाई n+1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन में 2, ठीक, मल्टीप्लाई r अपॉन में 100, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, मल्टीप्लाई 1/12, ठीक। इस तरीके से हम आरडी की कैलकुलेशन करने के लिए इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। अच्छा, यहां पर हमारी प्रिंसिपल जो हमारी आरडी हमारी पर मंथ है वो कितने रुपए की है, 500 रुपए की, गुणा n क्या है, 5 साल, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, 5 साल, लेकिन यहां पर हम महीने का जमा कर रहे हैं पैसा, ठीक है। तो एक साल में जब हमारे 12 महीने में, तो 5 साल में हमारे कितने महीने होंगे, 12 का गुणा 5 से करते हैं तो 5 साल में हमारे हो जाते हैं 60 महीने, 60 मंथ्स, ठीक। तो यहां पर हो जाएगा n की जगह 60 ब्रैकेट में 60 + 1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन में 2, ठीक, मल्टीप्लाई r की जगह 6.7%, 6.7 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1/12। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां से ना हम पॉइंट को हटा देते हैं और एक जीरो बढ़ा लेते हैं, ठीक है, पॉइंट को हटाते हैं, एक जीरो बढ़ा लिया, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है इसलिए मैंने यहां पर एक जीरो बढ़ाया है। पॉइंट के बाद 2 अंक होते तो यहां पर मैं 2 जीरो लेता, ठीक है। अच्छा, देखिए यहां से 2 जीरो से 2 जीरो को काट देते हैं, ठीक है। अच्छा, और देखिए 0 से इस वाले 0 को काट देते हैं, ठीक है, 2 से एक बार गया, 2 से ये गया 3 बार, ठीक, ये भी कट गया। तो यहां पर जो हमारी वैल्यू आई है वो आई है 5 गुणा 3, 5 ये हो गया, 3 गुणा 60 और 1, 60 + 1 61 गुणा 67 बट्टे ये वाली वैल्यू कट गई, ये यहां से सब कुछ कट गया, 12 बचा, ठीक, 12। और यहां पर हम इस वैल्यू का गुणा और भाग करा लेते हैं। तो यहां पर हम गुणा कर लेते हैं, 5 गुणा 3 गुणा 61 गुणा 67, तो यहां पर हमारी वैल्यू आ जाती है 61,305 बट्टे 12, ठीक है, भाग लगा देते हैं। जब हम इसका 12 से भाग लगाते हैं तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 5108.75, 5108.75, ठीक है। ये आ गई है हमारी ब्याज की राशि, या और करके लिख लेंगे 5109, ठीक है। दशमलव के बाद क्या है, 0.75 है ना, तो यहां पर हम इसको 1 रुपया ही मानेंगे। 5109 रुपए की हो गई हमारी ब्याज।
5 साल में हमें लगभग इतनी ब्याज मिलेगी, ये लगभग है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा जब हम आरडी कराते हैं, आप देख सकते हैं आरडी, जब आप कैलकुलेटर में आरडी कैलकुलेटर का यूज करेंगे ऑनलाइन, तो यहां पर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा 500 रुपए की आरडी है पर मंथ, और उसकी रेट की जगह 6.7% है और समय की जगह है 5 साल। तो वहां पर हमारी जो ब्याज कैलकुलेट हो रही है वो हो रही है 5,681 रुपए, ठीक है। आप देख सकते हैं ब्याज है 5,681 रुपए और टोटल जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो है 35,681 रुपए, क्योंकि 500 रुपए पर मंथ है। जब हम इसका गुणा करते हैं 12 से तो यहां पर हमारा आ जाता है कितना, 6, ठीक है। 6,000 रुपए हो गया 1 साल के लिए, और 5 साल के लिए ये अमाउंट हो जाती है 6 पंजे 30, यानी कि 30,000 रुपए, और 30,000 और प्लस 5,681, तो ये हो जाता है 35,681 रुपए। यह है मैच्योरिटी वैल्यू जब आप आरडी कैलकुलेटर का यूज करते हैं, वो एक्चुअल कैलकुलेट करके दे रहा है आपको। अच्छा, यहां पर हम आरडी की इंटरेस्ट की वैल्यू लगभग निकाल सकते हैं, एक्चुअल वैल्यू तो आपको आरडी कैलकुलेटर यूज करके ही पता चलेगी। यहां पर आप लगभग निकाल सकते हैं। देखिए कितना अंतर है, यह है 5,109 रुपया और वहां पर है 5,681, कितना अंतर है चेक करते हैं। 5,681 में से हम घटा देते हैं 5,109, देखते हैं कितना अंतर आता है। 11 में से 9 गया 2, 7, 6, 1, 5। तो देखिए यहां पर जो हमारा डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है 572 रुपए, ठीक है। लगभग आप इस फॉर्मूले का यूज करके आरडी की इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअल नहीं होगी। एक्चुअल आपको आरडी कैलकुलेटर से ही पता चलेगी। जब आप ऑनलाइन कैलकुलेटर का यूज करते हैं आरडी कैलकुलेटर का, तब आपकी एक्चुअल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगी। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अब आप समझ गए होंगे कि हम आरडी की इंटरेस्ट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।